पूरा चंद्रगढ़ राजमहल रोशनी से नहाया हुआ था। चारों तरफ फूलों की वर्षा हो रही थी, शहनाइयां गूंज रही थीं और राज्य के कोने कोने से आए मेहमान राजपुत्र आदित्य वर्मा की शादी के गवाह बनने को उत्साहित थे। पर इन सब के बीच राजा शांत था, चुप खोया हुआ। किसी को नहीं पता था कि पिछले कुछ महीनों से महल के अंदर अजीब घटनाएं हो रही थीं। दीवारों पर खुद ब खुद उभरती छायाएं, आधी रात को किसी स्त्री की धीमी हंसी और बालकनी में लाल जोड़े में एक आकृति जो हर बार राजा को ही देखती। पर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सबने इसे शादी की थकान या राजा की कल्पना माना। शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका था। राजा मंडप में बैठा पर दुल्हन नहीं आई थी। पंडित मंत्र पढ़ते रहे और तभी एक लाल जोड़े में स्त्री चुपचाप मंडप में चली आई। घूंघट इतना भारी था कि उसका चेहरा दिखना नामुमकिन था। ना कोई बारात, ना सखियां, ना नारी संगीत, बस वो अकेली। लोग जैसे सम्मोहन में थे। किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। राजा की आंखें फैली हुई थी पर शरीर जैसे जकड़ा हुआ था। फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ मंडप का तापमान जैसे गिरता गया। आसमान पर अचानक बादल छा गए। दीपक की लौ कांपने लगी। पर शादी रुक नहीं रही थी। और जब 7वां फेरा हुआ, मंत्र बंद हो गए। पंडितों की जबान रुक गई। पर किसी ने कुछ कहा नहीं। राजा को दुल्हन के साथ शयन कक्ष तक लाया गया। कमरा फूलों और दियों से सजा था, लेकिन दियों की लौ अब भी कांप रही थी जैसे किसी डर से। दुल्हन चुपचाप पलंग पर बैठी थी। घूंघट अब भी उसके चेहरे पर था। राजा धीरे धीरे पास गया, हाथ आगे बढ़ाया। क्या मैं तुम्हारा चेहरा देख सकता हूं? दुल्हन ने सिर हिलाया। राजा ने कांपते हाथों से घूंघट उठाया और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। उस चेहरे की जगह कुछ था ही नहीं, बस एक काला खाली साया, जैसे अंधकार की गहराई खुद में समा गई हो। राजा की चीख निकली पर कमरा अब सुनसान था। दिए बुझ चुके थे, फूल झड़ चुके थे और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जब राजा की आंख खुली, वो शयन कक्ष में नहीं था। वो एक पुराने वीरान महल के अंदर था। उसके सामने वही दुल्हन खड़ी थी, पर अब उसका घूंघट उठा हुआ था। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, लेकिन वो चेहरा किसी इंसान का नहीं था। फीका बिना जान के और आंखें ऐसी जिनमें सदियों का इंतजार था। तू डर गया? उसने पूछा। राजा कांपते स्वर में बोला, तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसे तेरे वंशजों ने छला था। 100 साल पहले तुम्हारे पूर्वज राजा देववर्मा ने मुझसे शादी का वादा करके मुझे जिंदा जला दिया। मैं हर 100 साल में लौटती हूं सिर्फ एक ही वचन पूरा करने, शादी करके अपने दूल्हे की आत्मा लेने। राजा ने माफी मांगी पर आत्मा बोली, अब कुछ नहीं बदलेगा, तू मेरा है, हमेशा के लिए। अगली सुबह दरबार के दरवाजे खुले, पर राजा आदित्य वर्मा गायब था। कमरे में एक पत्र मिला, मेरी शादी पूरी हुई, अब मैं उसे ले जा चुकी हूं। हर 100 साल बाद मैं लौटूंगी एक और दूल्हा लेने। घूंघट वाली आत्मा। आज भी हर 100 साल बाद चंद्रगढ़ महल की बालकनी में एक दुल्हन खड़ी मिलती है, लाल जोड़े में घूंघट ओढ़े। कोई उसका चेहरा नहीं देख पाता, क्योंकि उसके चेहरे की जगह अब से बस एक काली खामोशी होती है।